बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? खैर ऑफिस से हैं? और पहले वाला लेक्चर देख लिया था आप लोगों ने? कैसा लगा आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो उसमें हमने डिस्कस क्या किया था? स्केलर वर्सेस वेक्टर। और आज हम जो है वो उससे नेक्स्ट एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लेकिन उससे पहले ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इंशाल्लाह आपको हर लेक्चर के स्टार्ट में कहता रहूँगा। और जिन लोगों ने जो है वो सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं अपने दिल से जो है वो धन्यवाद करता हूँ, उनका थैंक्स कहता हूँ। और जारी बात है, एक उनसे और रिक्वेस्ट मेरी जो है, जारी बात है मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से चलती रहेंगी कि आप ज़रूर इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर। ठीक है? तो ये मेरी एक छोटी छोटी सी आप लोगों से ख्वाहिशात हैं, छोटी छोटी सी मेरी आप लोगों से तवक्कुआत हैं। तो ज़रूर इन पे पूरा उतरिएगा जिससे मैं आप लोगों के तवक्कुआत पे पूरा उतर रहा हूँ। तो आई होप सो। चले जी, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस की थी बहुत चीज़ें। देखें, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने जो है वो लास्ट टाइम स्टार्ट किया था वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से, लैंग्वेज ऑफ वेक्टर से, फिर साइन कॉस टेन की वैल्यू मैंने आप लोगों को कही थी। आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो, और जो बच्चे आज नया लेक्चर देख रहे हैं मेरा फर्स्ट लेक्चर यानी कि अभी देखना स्टार्ट किया है, तो ज़रूर वो पहला वाला लेक्चर देखें। और ये सारी वैल्यूज़ जो साइन कॉस और टेन आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये लास्ट में आप लोग याद कर लें। उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की थी, बेस ड्राइव, डायरेक्शन, स्केलर, वेक्टर, फेजर, टेंसर। स्केलर क्या होती हैं, फिर एग्जाम्पल, और ये सारी चीज़ें वेक्टर हमने डिस्कस की थी। अब आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, आज का लेक्चर भी शॉर्ट है और रिप्रेजेंटेशन वेक्टर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यकीन करेंगे स्टूडेंट्स का जो है वो, यकीन करने की, अगर आपको मेरी बात पे यकीन कर लेंगे तो आप लोग बहुत बेनिफिट में रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप लोगों के 5 जब नंबर कट जाएंगे बोर्ड के पेपर में, फिर आप लोग यकीन कर लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। डी स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को जाहिर कैसे करना है? रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? हमने उसको जो है वो शो कैसे करना है, दिखाना कैसे है, लिखना कैसे है, ये सारे किसके मतलब है? रिप्रेजेंटेशन के। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट वाइल रीडिंग द बुक एंड वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर इस बात का ख्याल नहीं रखते। और अगर आप इस बात का ख्याल नहीं रखते तो यकीन करें कि आप लोगों का पेपर जो है वो, एग्जामिनर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका कैंसिल कर सकता है। तो ये बात आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर याद रखनी है वाइल राइटिंग द पेपर, कि आप लोग जो है वो, आप लोगों ने उसको सही तरह से लिखा है कि नहीं लिखा। अब यहाँ पे जारी बात है, स्केलर और वेक्टर दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, तो इनके लिखने का मेथड भी डिफरेंट है। हम जो है वो स्केलर क्वांटिटीज को वैसे नहीं लिखते जैसे हम आम स्केलर को लिखते हैं, कि मैथ को आप जैसे लिख देते हैं कि मैथ को आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो आपने सिंपल ऐसे लिख दिया। ये तो था स्केलर क्वांटिटी के बारे में। इसका लेंथ ही आप उसको जो है वो एस से शो कर देते हैं, टाइम है आप उसको स्मॉल टी से लेटर से शो कर देते हैं। लेकिन वेक्टर के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और वेक्टर को लिखने के हमारे पास जो बेसिकली जो मेथड्स हैं वो मैं यहां बताता हूं। नंबर 1, बाय बोल्ड लेटर्स, बाय बोल्ड लेटर्स, इसको अब वैसे हम देते हैं। एक होता है हमारे पास जो है वो राइटिंग मेथड बाय बोल्ड लेटर्स, जो हम मोस्टली बुक राइटिंग के अंदर देखेंगे। बाय बोल्ड लेटर मतलब कोई वेक्टर होगा तो आप उसको जो है वो, जिस तरह कह भी से आपके पास ए है, ये सिंपल ए है, लेकिन बुक में जहां आपके पास बोल्ड करके इस तरह से ए लिखा होगा, और ये आप नेक्स्ट पेज टर्न करके देखें बुक का, पेज नंबर 23 24 देखें आप लोग, 24 25 देखें, आपको इस तरह से बोल्ड करके मिलेगा ए।
इस तरह से जहां जहां आपके पास बोल्ड करके लिखा हुआ बुक में आएगा, चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे तो आपको बोल्ड करके डी लिखा हुआ नजर आएगा, डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से अगर आप जाएंगे तो आपको वी बोल्ड करके वो मिलेगा, छोटा वी, दैट इज वेलोसिटी। इस तरह से आप जाएंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही आपको एफ और 4 में इस तरह एफ जो है वो मोटा करके लिखा हुआ मिलेगा। सो ये बोल्ड लेटर्स हैं, तो इनको जो है जैसे ऐसे वेक्टर्स को लिखा जाता है, और ये लिखा जाता है इन बुक राइटिंग, इन बुक राइटिंग। और दूसरा जो मेथड है इसका वह है बाय पुटिंग एन एरो हेड, बाय पुटिंग एन एरो हेड। आप क्या करेंगे, आप लेटर के ऊपर एक एरो पुट कर देंगे लाइक दिस, इस तरह से। और ये हमने कहाँ यूज करना है, अपनी राइटिंग के अंदर, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम कम करता है, तो ये हमारी इन हैंड राइटिंग हम यूज करेंगे। और आप लोगों ने बहुत ध्यान से लिखना है पेपर जब आप लोग कर रहे होंगे कि आप लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर साइन दिया है कि नहीं दिया। और ये तो दोनों मेथड हमने अभी पढ़े हैं, 1 और 2। आप लोग देख रहे हैं हमने यहाँ पे जो है वो इनको लेटर्स की फॉर्म में लिखा है, सिंबल्स की फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं बाय सिंबॉलिकली। ये मेथड है बाय सिंबॉलिकली। इसको अगर हम दोनों को कैटेगराइज करेंगे किसके अंदर करेंगे, बाय सिंबॉलिकली। तो ये सिंबॉलिकल मेथड है, सिंबल्स की फॉर्म में मेथड है। तो इसके मैंने 2 मेथड आप लोगों को बता दिए। अब आपने बुक पढ़ते हुए इस मेथड का ध्यान रखना है कि जहां पे आपके पास इस तरह के लेटर लिखे हुए हैं, गफ लिखे हुए नजर आ रहे हो, इट्स मीन कि बुक वाला बात कर रहा है वेक्टर की। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, तो आप लोगों ने याद रखना है कि आपने वेक्टर के ऊपर एरो हार्ट डाला है कि नहीं डाला। मैं तो जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो मैं बच्चों के ऊपर यहाँ पे बड़ा एक कह लेंगे स्ट्रॉन्ग बैरियर पुट करता हूँ कि मैं यहाँ से उनका 1 नंबर डिडक्ट लाजमी करता हूँ अगर उन्होंने एरो हेड ना डाला हो, इससे पहले कि वो इंटर बोर्ड में जाएं और वहां पे नंबर अपने कटवाएं। तो मैं कॉलेज में ही जो है वो उनके नंबर काटने शुरू कर देता हूँ ताकि वो ट्रेन हो जाए। तो दूसरा मेथड जो है इसका बाय सिंबॉलिकली हमने डिस्कस किया। उसके बाद है ग्राफिकली। ग्राफिकली में जो है वो बाय ग्राफिकली, ग्राफिकली मीन ग्राफ। ग्राफिकली में हम जो है वो एक वेक्टर एरो हेड से हम शो करते हैं, एरो से। एरो मतलब इस तरह का आप लोगों ने तीर देखा होगा ना, आजकल तो वैसे भी अर्तुरुल देख रहे हैं हम। अर्तुरुल में तो तीर देखे ना, आपने अगर पहले नहीं देखे तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले तीर नहीं देखे होंगे उन्होंने अर्तुरुल में लाजमी देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे तो भाई पहले अर्तुरुल देख लें। तो इस तरह का तीर होता है, बड़ी सिंपल चीज है, आपने मे भी बचपन में भी इससे खेला हो। तो ये है एरो। अब यहाँ हम इसको एरो से भी शो करते हैं वेक्टर को, जब हमने इनको जो है वो ग्राफ पे बनाना होगा, जैसा कि हमारे आगे टॉपिक आ रहे हैं तो हम जो है वो उसको ग्राफ से बनाएंगे। अब इसके अंदर भी 3 चीजें हैं, इस एरो के अंदर भी। नंबर 1 जहां से स्टार्ट हो रहा है ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं टेल। और ये जिसका हेड ये है इसको हम बोलते हैं हेड। और ये जो है इसकी लेंथ ये देती है मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि लेट बी से अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स, एक बच्चा रस्सी से खींच रहा है, इधर से एक बच्चा है उसने इसको एक रस्सी बांधी हुई है और ये बच्चा इसको लेके जा रहा है, टांगे छोटी बन गई इसकी, थोड़ी सी और बड़ी कर दूं तो यहाँ पे इसने इस रस्सी से इसको पकड़ा हुआ है और इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये वाली बात है ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो अगर हमने इस फोर्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है तो ये जो रस्सी आपको नजर आ रही है ना, इसी की तरह का हम एक वेक्टर बना देंगे। थोड़ा सा ये लाइन स्ट्रेट कर दूं मैं, तो हम इसी की तरह का एक वेक्टर इस तरह से बना देंगे, ये वाला देखें ऐसे। तो ये क्या दे रहा है, ये हमें वेक्टर एफ दे रहा है लाइक दिस, ये इसका वेक्टर है। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे ग्राफिकली। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है वो टॉपिक था
कि वेक्टर को हमने लिखना कैसे है, और आपने इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखना है कि जो है वो कि आप लोगों ने वेक्टर जो है वो वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एरो हेड डाल रखा है उसके ऊपर कि नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी आज के लेक्चर की। आई होप कि ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।